दोस्तों अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो ये खतरनाक सी दिखने वाली चीज आपने जरूर देखी होगी जिसको कहते हैं ऑप्शन चेन। और जब भी कोई पहली बार इसको देखता है ना तो एकदम से घबरा जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं। आधी चीजें तो इसमें हाइड करके रखी गई हैं। तो दोस्तों जब इतनी सारी चीजें हैं समझने की और हर चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि कोई एक चीज कम इंपॉर्टेंट हो। इसी वजह से क्या होता है कि जो बिगिनर्स होते हैं वो कंप्लीटली इसको अवॉइड ही कर देते हैं क्योंकि फिर वो डिपेंडेंट हो जाते हैं लोगों के ऊपर। आपने देखा होगा यूट्यूब पे आ जाते हैं कुछ लोग लाइव ट्रेड देते हैं। अब वो खाली ट्रेड बता देते हैं, ना कोई स्ट्राइक प्राइस बताएंगे कि कौन सी वाली लेना है, ना कोई प्रीमियम के बारे में बात करेंगे, बस खरीद लो अंधे होके। और यही चलता है मार्केट में, अंधे होके लोग ट्रेड कर रहे हैं ऑप्शंस में और वही कारण है लॉस होने का। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में ये जो डरावनी सी चीज दिख रही है ना, इसको हम एकदम खोल के रख देंगे और एक एक चीज को बहुत बारीकी से और बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझने वाले हैं। और ये दोस्तों हमारा एक अल्टीमेट लेक्चर होने वाला है, एक फ्री कोर्स होने वाला है जो कि मुझे भी नहीं पता कितना बड़ा होगा। अराउंड 2 घंटे तक का तो होगा ये। और ये मेरा यूट्यूब पे पहला और आखिरी कोर्स है क्योंकि अगर मैंने यूट्यूब पे ही अगर कोर्सेज और नॉलेज दे दी तो हमारे जो इनर सर्कल के लोग हैं टेलीग्राम वाले वो बुरा मान जाएंगे। इसीलिए दोस्तों खाली एक एग्जाम्पल के तौर पे है कि किस टाइप का आप स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना किसी टाइम वेस्ट के हम सीधे चलते हैं कि आज हम क्या क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहला कि ऑप्शन चेन एक्चुअली में क्या चीज़ दर्शाती है, क्या चीज़ दिखाती है। क्योंकि वहाँ पे जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं वो नंबर्स कोई हवा में नहीं आए हैं। हर नंबर का एक अलग मीनिंग है, हर नंबर का अलग एक महत्व है। दूसरा मीनिंग ऑफ एवरी कॉलम कि ओआई क्या होता है, चेंज इन ओआई, वॉल्यूम, आईवी, कहाँ पे सपोर्ट बन रहा है, कहाँ पे रेजिस्टेंस बन रहा है, पीसीआर क्या चीज़ होती है और जहाँ से लोग बहुत ज़्यादा ट्रैप हो जाते हैं, आईवी किस तरीके से हमारे प्रीमियम पे अफेक्ट करती है और जो बिगिनर्स क्या क्या मिस्टेक करते हैं जिनकी वजह से उनके अकाउंट बिलो हो जाते हैं। और लास्ट में आपको एक डेली चेकलिस्ट बताऊंगा कि ऑप्शंस में जब भी ट्रेड लें तो ऑप्शन चेन में आपको ये फलाना चीज़ आपको देखने होगी। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं, जो कि आप एक बार में तो देख ही नहीं पाएंगे क्योंकि 2 घंटे से ऊपर का वीडियो है, तो कोशिश ये करिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को पार्ट पार्ट वाइज देखिए, आधा आधा घंटा करके देखिए तो काफ़ी आसानी हो जाएगी आपको। लेकिन वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि लास्ट में ये 2 चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि स्टार्टिंग में तो खाली मीनिंग्स वगैरह समझेंगे हम, जो काम की चीज़ है वो लास्ट में ही है। तो चलिए दोस्तों फटाफट से वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और एक कमेंट कर दीजिए कि यस आई एम रेडी, लेट्स स्टार्ट। क्योंकि साथ में आप कमेंट्स करते जाओगे तो सीखते जाओगे। ऐसे ही बुद्धू बन के वीडियो नहीं देखना है कि खाली बस देख लिया। मैं तो कहता हूँ कि इसके आपको नोट्स बनाना चाहिए, लेकिन कोई नहीं बनाता है, इतना टाइम किसी के लिए नहीं है। तो मैं बोलता भी नहीं हूँ कि आप नोट्स बनाओ क्योंकि ये सारी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जो कि जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो उसको दोबारा आप देख सकते हैं। तो दोस्तों एक छोटी सी अनाउंसमेंट करना चाहूँगा, आपका 1 मिनट लूँगा कि 19 जनवरी को हमारी मेंबर ओनली लाइव स्ट्रीम होने वाली है जो हमारे इनर सर्कल के मेंबर हैं। तो अगर आप अभी तक मेंबर नहीं हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि आप देखें 46 लोग ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं और सिर्फ 100 लोग तक हमारी जो फीस है वो 500 ही रहेगी, उसके बाद हम बढ़ाएंगे क्योंकि हमको यहाँ पे क्वालिटी लोग चाहिए जो सीरियसली लर्निंग पे फोकस करें। तो जो भी आपके क्वेश्चन होंगे आप वहाँ पे आके मेरे से डायरेक्टली पूछ सकते हो क्योंकि मैंने कमेंट्स देखे हैं, वहाँ पे बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं कि सर स्टॉप लॉस क्या रखना है, स्विंग ट्रेडिंग को समझाइए। तो वहाँ पे आप लाइव में पूछ सकते हो, थोड़ा बहुत तो आप जान सकते हो जब तक उस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों सबसे पहले आपको गूगल पे आ जाना है और यहाँ पे लिखना है ऑप्शन चेन। तो जैसे आप ऑप्शन चेन को सर्च करोगे तो यहाँ पे आपके सामने 2 वेबसाइट खुलेंगी। एक एनएससी की वेबसाइट खुलेगी जो कि कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगी। लेकिन एनएससी की वेबसाइट में क्या है कि दुनिया भर का डेटा आपको देखने को मिलेगा, कुछ काम का रहता है कुछ नहीं रहता है। इसीलिए आपको दूसरा वाला ऑप्शन चूज करना है जो कि है हमारा सेंसिबल का। और यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके की क्लीन ऑप्शन चेन दिखाई देगी। और दोस्तों यहाँ पे कोई फीस नहीं है आपकी, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। खाली यहाँ पे आपको लॉगिन करना है अपनी जीमेल आईडी से और आप इसको यूज़ कर सकेंगे। तो चलिए दोस्तों अब वीडियो में एंटर करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको 2 चीज़ें दिखाई देंगी, एक कॉल और एक पुट। 2 सेक्शन आपको दिखाई देंगे। कॉल का सेक्शन होता है दोस्तों
कॉल का मतलब बाइंग साइड के प्रति अगर आप पोजीशन बना रहे हैं तो। पुट होता है हमारा अगर आप सेल साइड के प्रति पोजीशन बना रहे हैं तो। जैसे इंट्राडे में आप किसी स्टॉक को बाय करोगे, सेम उसी तरीके से जब आप ऑप्शंस में ट्रेड करोगे तो ऑप्शन में उसका मतलब होता है कि आप बाइंग साइड में एक पोजीशन बना रहे हो। लेकिन यहाँ पे दोस्तों दो चीजें होती हैं, एक होती है हमारी ऑप्शन बाइंग और एक होती है दूसरी हमारी ऑप्शन सेलिंग। और इन दोनों चीजों में दोस्तों जमीन आसमान का फर्क है। अगर आप कॉल को बाय करेंगे, कॉल को बाय कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आप बुलिश हैं, मार्केट में आप ऊपर की साइड का ट्रेड लिया है। वहीं अगर आप कॉल को सेल कर देंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आप अब बियरिश मोड में आ चुके हो। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक चीज और है कि अगर आप पुट को सेल कर दें तो भी आप बुलिश में आ जाओगे, और पुट को बाय कर लें तो फिर तो आप बियरिश में आओगे। तो इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है लोगों को कि कॉल साइड और पुट साइड, कि अगर हम कॉल को सेल करेंगे तो सेलिंग का मतलब क्या होता है कि सेल का मतलब तो होता है कि जैसे नीचे की तरफ अगर हम कोई पोजीशन बना रहे हो, लेकिन अगर हम कॉल सेल कर रहे हैं तो मतलब हम बियरिश पोजीशन यहाँ बना रहे हैं। और पुट में सेम इसका उल्टा हो जाएगा कि अगर हम कॉल को पुट को सेल करेंगे तो मतलब हम एक बुलिश पोजीशन बना रहे हैं। इसके बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है समझने की वो ये है, आपको ये येलो पार्ट दिख रहा है इतना सा, और एक येलो पार्ट ये दिख रहा होगा ये पुट की साइड। अब आप कहोगे कि कॉल में ये ऊपर बना हुआ है, पुट में ये नीचे बना हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ जितने डार्क साइड होता है ना, ये होते हैं हमारे इन द मनी ऑप्शंस, आईटीएम ऑप्शंस जिसको कहते हैं। क्योंकि अभी हम कॉल और पुट समझ रहे हैं, अभी हम स्ट्राइक प्राइस पे भी आने वाले हैं। तो आईटीएम ऑप्शन कौन से होते हैं? जो हमारी निफ्टी की प्राइस है उसके अंदर आना चाहिए। जैसे आप देखोगे जो निफ्टी अभी कितना है, 25,694, तो जितनी भी इसके अंदर आ रही, देखो 25,650 इसके अंदर आ रही है, 25,600 इसके अंदर आ रही है। तो ये कौन से ऑप्शन हो गए हमारे? इन द मनी ऑप्शंस। और इसको इन द मनी ऑप्शंस क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये हमारे सेफ साइड ऑप्शंस होते हैं। मतलब कि जो स्ट्राइक प्राइसेस हैं ये वाली, ये सेफ होती हैं। आउट द मनी ऑप्शंस क्या होती हैं? जो हमारी निफ्टी का जो स्पॉट प्राइस है उसके जितने भी आगे हों। मतलब कि जैसे अभी निफ्टी 25,694 है, तो इसके आगे कितनी होगी? 25,700। क्योंकि निफ्टी में दोस्तों 50-50 प्राइस की हमारी गैप होती है स्ट्राइक प्राइसेस में। इससे पहले हम स्ट्राइक प्राइसेस को ही अच्छे से समझ लेते हैं तो कि फिर आपका कंसेप्ट ईजी हो जाएगा। देखो, सबसे पहले एक चीज आप समझो कि एक निफ्टी है, निफ्टी का प्राइस 25,600 चल रहा है फॉर एग्जाम्पल। हम राउंड फिगर में इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमको समझने में थोड़ी आसानी हो जाए। तो इसके अंदर की जितनी भी प्राइस होगी, 25,500, 25,000, 25,450, तो ये देखोगे आप, ये स्पॉट प्राइस कहलाता है। निफ्टी की जो करंट प्राइस होती है ना, इसको क्या कहते हैं हम? स्पॉट प्राइस। मतलब अगर कोई भी आपसे अब बोले कि निफ्टी का स्पॉट क्या चल रहा है, तो आप बताओगे कि जो उसका करंट प्राइस है वो उसका स्पॉट प्राइस है। इसके बाद जितनी भी प्राइसेस आप देखोगे जो इस स्पॉट प्राइस के अंदर आए, मतलब कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी उसके अंदर मौजूद है, तो ये होती है हमारी इन द मनी ऑप्शंस, आईटीएम जिसको कहते हैं। और दूसरी 50-50 का गैप होता है, तो 650, 700, 750, तो ये हो गई हमारी आउट द मनी ऑप्शंस, क्योंकि ये हमारे स्पॉट के बाहर की प्राइसेस हैं। और आउट द मनी ऑप्शन को समझने का मैं आपको बहुत अच्छा एक ट्रिक बताता हूं कि इसको आप समझो उम्मीद के तौर पे, कि ये हमारी उम्मीद है, आशा है कि प्राइस हमारा यहाँ जाएगा, प्राइस हमारा इधर पे पहुंचेगा, ये हमारी उम्मीद है, ये हमारे सपने हैं। एक तरीके से ये समझो आप। और सपने दोस्तों क्या होता है? सपने टूट जाते हैं, सपने, सारे सपने थोड़ी सच होते हैं। तो ये सपना जब टूटता है ना, तो आदमी भिखारी बन जाता है ऑप्शंस में। इसीलिए बोला जाता है कि आउट द मनी ऑप्शन को कभी भी नहीं खरीदना है। और आईटीएम क्या है? आईटीएम है सच्चाई, आईटीएम है लिविंग प्रूफ कि भाई साहब ये प्राइस अभी इसके अंदर ही है, अगर एक्सपायरी होगी तो हम बचे रहेंगे क्योंकि प्राइस हमारा अंदर ही है। और ये जो आउट द मनी वाले हैं ये पूरे जीरो हो जाएंगे, ये खत्म हो जाएंगे। तो सिंपल सा जो कंसेप्ट है आप समझो, आईटीएम सेफ है, मतलब हम स्पॉट के अंदर है, ये हमारा स्पॉट है,
जिसको हम कहते हैं एट द मनी भी कहते हैं, एटीएम। और ये हो गया हमारा ओटीएम, जो क्या है, ये हमारे सपने हैं, और सपने पूरे कभी कभी होते हैं। और जब सपने पूरे होते हैं तब आप देखोगे क्या तगड़ा लोग पैसा भी बना लेते हैं। लेकिन डेली सपनों पे ट्रेड नहीं होती है, ये बात भी आप समझो, जो कि ज्यादातर बिगिनर करते हैं। डेली सपना देखने लगते हैं भाई साहब। अरे तुम कभी कभी देख लो, चल जाता है। अब रोज सपना देखोगे तो मरोगे। तो इसीलिए आईटीएम, एटीएम और ओटीएम का जो आपको फंडा था वो आपको क्लियर हो चुका होगा। तो अभी हम क्या क्या समझ चुके हैं कि कॉल का एरिया, पुट का एरिया, स्ट्राइक प्राइसेस हम समझ चुके हैं। और एक चीज और दोस्तों, ये निफ्टी की स्ट्राइक प्राइसेस है, इसमें 50-50 का गैप है। अगर आप बैंक निफ्टी की देखो तो उसमें 100-100 रुपए का आपको स्पॉट में और स्ट्राइक में आपको गैप मिलेगा। इसी तरीके से अलग अलग अगर स्टॉक के अगर आप ऑप्शंस देखो, उसकी स्ट्राइक प्राइसेस को जब देखोगे तो उसमें कुछ अलग गैप चलता होगा। तो इतना ज्यादा इस पर ध्यान नहीं देना है, ये कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज खाली ये है इन द मनी और आउट द मनी को पहचानने की। इसके बाद हम आते हैं दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है हमारी OI, जिसका फुल फॉर्म है ओपन इंटरेस्ट। ये दोस्तों इस ऑप्शन चेन की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और यही हमको देखना होती है मोस्टली ऑप्शन चेन पे। क्योंकि डेल्टा फेल्टा तो भाई साहब एक कंसेप्ट है जो कि एक बार जान लो तो जान लो, लेकिन जो OI होती है हमारी, वो डेली बेसिस पे चेंज होती रहती है। क्योंकि डेल्टा थीटा ये सारी चीजें फिक्स हैं, क्योंकि ये इतनी होनी है। इस पे भी आएंगे हम ऑप्शन ग्रीक्स पे, लेकिन आप अभी ये समझो कि OI क्या है हमारा। OI मैं आपको एक सीधे तौर पे समझाता हूं कि मार्केट में करेंटली, मतलब कि इस समय करेंटली मार्केट में कितनी पोजीशंस, कितने कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है, मतलब कि अभी कितने लोग करेंटली ट्रेड में मौजूद हैं, ये होता है हमारा ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट के कंसेप्ट को समझने से पहले हमको एक चीज और समझना पड़ेगी, वो ये है कि ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर, इन दोनों की पोजीशन में ना दोस्तों सबसे ज्यादा हमको प्रायोरिटी देना है ऑप्शन सेलर की पोजीशन में। क्योंकि दोस्तों ऑप्शन सेलिंग जो होती है उसके लिए हमको पे करना होता है मार्जिन। ऑप्शन बाइंग का क्या है, अगर 100 रुपए का प्रीमियम है और कॉन्ट्रैक्ट साइज अगर अपना 50 रुपए है, तो आप खाली 5,000 रुपए लगा के एक लॉट खरीद सकते हैं। लेकिन वही 100 रुपए के मार्जिन को अगर आपको ऑप्शन सेलिंग करना है तो उसके लिए आपको देना पड़ेगा मार्जिन, जो कि अलग अलग होता है, 45x to 50x करीब होता है। मैं आपको इसको एग्जाम्पल से समझाता हूँ, बहुत ईजिली आपको समझ में आ जाएगा। देखो जैसे ये मैं आ चुका हूँ अपने ब्रोकर के अकाउंट में, जो कि हमारा धन का अकाउंट है। देखो इसमें अगर मैं ये जो 108 रुपए की आपको दिख रही है इसको बाय करूं, तो आप देखेंगे मेरे को कितना पैसा यहाँ पे देना पड़ रहा है। इस पॉइंट पे अगर आप नजर डालें तो मार्जिन रिक्वायर्ड ओनली 7,000, सिर्फ 7,000 रुपए दे के हम ये स्ट्राइक प्राइस को बाय कर सकते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर मैं इसको सेल करने जाऊं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 1,88,000 रुपए, 1,88,950 रुपए मेरे को देना है, तब जाके मैं एक लॉट यहाँ पे सेल कर पा रहा हूँ दोस्तों, खाली एक लॉट। तो इसीलिए दोस्तों आप खुद देखो, कहाँ 7,000 रुपए और कहाँ 1,80,000 रुपए। और सबसे मजेदार बात तो ये होती है दोस्तों, जो ऑप्शन बायर है ना, उसका प्रॉफिट अनलिमिटेड होता है। अगर 100 रुपए का प्रीमियम है तो वो अगर 500 रुपए भी जा सकता है, 1,000 रुपए भी जा सकता है। तो उसके जो 7,000 रुपए हैं वो 35,000 भी बन सकते हैं, वो 7 लाख भी बन सकते हैं। और लॉस इसका कितना होगा, 7,000 रुपए का। ये 100 रुपए का यार ज्यादा से ज्यादा जीरो हो जाएगा, इससे नीचे तो जाएगा नहीं, माइनस में तो जाता नहीं है ऑप्शन हमारा प्रीमियम। तो ये 7,000 रुपए का लॉस है, और प्रॉफिट पाने को आसमान के बराबर है, कितना भी हो जाए, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो हमारा ऑप्शन सेलर है, अब आप कहोगे यार क्या टोपा आदमी है यार ये ऑप्शन सेलर, 1,88,000 रुपए लगा के भाई तू 100 रुपए का प्रीमियम सेल कर रहा है, और लॉट साइज 70 रुपए का अगर है, 70 का अगर लॉट साइज है, तो तेरा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो गया, 7,000 रुपए। मतलब तू 7,000 रुपए प्रॉफिट कमाने के लिए 1,88,000 रुपए को दाव पे लगा रहा है।
और लॉस तेरा कितना है, लॉस तेरा अनलिमिटेड है। मतलब ये 100 रुपए का प्रीमियम 1000 भी हो सकता है, 10,000 भी हो सकता है। तो लॉस तो तू अनलिमिटेड लेने को तैयार है, लेकिन प्रॉफिट सिर्फ 7,000 रुपए ले रहा है, और वो भी 1,88,000 रुपए लगा के। अब आप कहोगे कि अलग ही टोपीबाज आदमी है, लेकिन भाई यही तो यहाँ पे गलती हो जाती है, क्योंकि ऑप्शन सेलर ये कोई आम बंदा नहीं होता है। अब आप खुद सोचो ना, 1,88,000 रुपए लगा के कोई 7,000 रुपए कमाना चाह रहा है, तो दिखने में आपको जरूर वो बेवकूफ लग रहा होगा, लेकिन वो बहुत ज्यादा शाना बंदा है, क्योंकि उसको पता है कि मार्केट कैसे वर्क करती है। क्योंकि मार्केट में दोस्तों मूव ना बहुत लिमिटेड आते हैं, और ज्यादातर 90% टाइम पे मार्केट हमारी एक ही रेंज में फंसी रहती है, और उस रेंज में फंसे रहने की वजह से इसका जो प्रीमियम है ना 100 रुपए का, वो धीरे धीरे गलता जाएगा, गलता जाएगा, गलता जाएगा, और वो एट द एंड जीरो हो जाएगा। तो जो ऑप्शन सेलर है उसके पास पैसा बहुत है, लेकिन उसकी लालच बहुत लिमिटेड है, उसको सिर्फ 7,000 रुपए कमाना है। वहीं दूसरी तरफ जो ऑप्शन बायर है, उसको आज ही करोड़पति बनना है, आज ही उसको 7,000 रुपए का 7 लाख करना है। क्या देख रहा है, वो सपना देख रहा है, और उसका सपना टूट जाता है दोस्तों, और जो 7,000 रुपए थे ना इसके, ये चले जाते हैं हमारे ऑप्शन सेलर के पास। तो जो ऑप्शन सेलिंग कर रहा है वो थोड़ा जानकार बंदा है, वो थोड़ा स्मार्ट मनी हम कहते हैं उसको, जिसको हम ऑपरेटर भी कहते हैं, क्योंकि इतने बड़े पैसे का वो रिस्क ले रहा है छोटे से पैसे को कमाने के लिए। हाँ, वो बात अलग है कि वो पोजीशन को अपनी हेज करके चलता है, लॉस उसका ही फिक्स होता है, कोई ज्यादा लॉस वो भी नहीं लेता है, कोई अनलिमिटेड लॉस नहीं होता है। ये सारी चीजें थियोरिटिकल हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में वो हेजिंग करके चलता है, जिसकी वजह से उसका लॉस लिमिटेड हो जाता है, लेकिन प्रॉफिट उसका फिक्स ही है। प्रॉफिट 7,000 से 1 रुपए ज्यादा वो नहीं कमा पाएगा। तो दोस्तों जो ऑप्शन सेलिंग करते हैं ना, वो कोई छोटे मोटे लोग नहीं करते हैं। ऑप्शन सेलिंग मोस्टली इंस्टीट्यूशंस करते हैं। क्या करते हैं, इंस्टीट्यूशंस, जो हमारे एफआईस हो गए, जो हमारे डीआईस हो गए, जो हमारे म्यूचुअल फंड हाउसेस हो गए, या कोई सी भी एक प्राइवेट फर्म हो, मतलब कि बिग मनी। आपको खुद पता है कि यार एक लॉट खरीदने के लिए आपको 1,88,000 चाहिए, और मार्केट में लाखों लॉट ओपन है, मतलब कि कितना ज्यादा पैसा लोग लगाए हुए हैं मार्केट में। तो ये छोटे मोटे हमारे जैसे लोगों की बात तो है नहीं है, जिनके पास 10,000 रुपए हैं ट्रेड करने के लिए। लेकिन दोस्तों आप खुद कहोगे यार कि फिर ये ऑप्शन बाइंग क्यों नहीं कर ले रहे, क्योंकि इनकी दोस्तों मजबूरी है। क्या मजबूरी है, मजबूरी ये है कि ऑप्शन बाइंग एक लिमिटेड पैसे से कर सकते हैं हम। अगर मैं आपसे बोलूं कि 1,000 करोड़ का हमको ट्रेड लेना है, तो 1,000 करोड़ की आप ऑप्शन बाइंग करोगे क्या? क्योंकि इतने ऑप्शन सेलर भी तो होना चाहिए दूसरी तरफ। तो सेल कौन करेगा? हम जैसे जो छोटे रिटेलर्स हैं और छोटे मोटे लोग हैं, वो तो सेलिंग पे जाते नहीं हैं। तो दोस्तों उनकी मजबूरी है कि उनको ऑप्शन सेलिंग ही करना पड़ रही है। थोड़ी बहुत वो ऑप्शन बाइंग भी करते होंगे, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द पोजीशन उनकी सेल साइड रहती है। तो आई होप दोस्तों इतना कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा, और ऑप्शन बायर और सेलर के बीच का। अगर वीडियो में मजा आ रहा है, सीखने को कुछ मिल रहा है, तो कमेंट में लिख देना, गुड लिख देना कमेंट में। मैं समझ जाऊंगा कि हाँ आप अभी तक वीडियो को देख रहे हो। तो दोस्तों जो ओपन इंटरेस्ट है, वो आपका ये दर्शाता है कि पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे कितने पोजीशन, कितने कॉन्ट्रैक्ट ओपन है। जैसा कि आप देखोगे 25,700 पे कितने हैं, 85 लाख कॉन्ट्रैक्ट ओपन है। पुट साइड आप देखोगे 89 लाख कॉन्ट्रैक्ट ओपन है। तो ये ओपन इंटरेस्ट ये बताता है कि किस स्ट्राइक प्राइस पे कितनी ज्यादा पोजीशन बनी हुई है। अब जैसे ये देखो कि 26,000 का जो स्ट्राइक प्राइस है, वहां पे 145, मतलब कि 145 लाख यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ओपन है। और दोस्तों जो ओपन इंटरेस्ट ये लाख में दिखा रहा है ना, ये सेंसिबल पे टोटल क्वांटिटीज को दिखाता है। जैसे एक लॉट अगर निफ्टी का 70 रुपए का है, तो जितने भी ओपन होंगे वो पूरी कॉन्ट्रैक्ट दिखा रहा है, एक एक लॉट। वहीं दूसरी तरफ अगर आप एनएससी की वेबसाइट पे देखो, जैसे 26,000 वाली हमने देखी थी, उसमें कितनी थी, 145 लाख, और यहाँ पे कितनी है, 2 लाख। जैसे हमने ये वाली देखी थी 25,700 वाली, अब इसमें अगर आप 70 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये 7 लाख हो जाएगी।
तो यहाँ पे क्या है कि नंबर ऑफ लॉट के हिसाब से दी गई है, और दूसरी तरफ जो सेंसिबल है हमारा, उसमें वो 70 का मतलब लॉट साइज का मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस बात से आप कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। देखने वाली बात क्या है इंपॉर्टेंट, कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे कितने लोगों की पोजीशन ओपन है। और ये जो पोजीशन होती है ओपन इंटरेस्ट को, ये हम सेलर्स के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, बायर्स के पर्सपेक्टिव से नहीं देखते। बायर फर्जी होते हैं एकदम। मतलब इतने सारे लोग यहाँ पे सेल करे हुए बैठे हैं, मतलब इतना सारा पैसा यहाँ पे लगा हुआ है, तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन हमें तो नहीं पता, लेकिन उनका रीजन पता उनको होगा, क्योंकि उनके पास बड़ी बड़ी टीम्स हैं, बहुत बड़े बड़े रिसर्च एनालिस्ट हैं, पैसे पे उन्होंने लगा के रखे हैं, सैलरी पे। और वहीं दूसरी तरफ हम हैं, हमको घंटा नहीं पता कि ऑप्शन चेन क्या होती है, और हम ट्रेड लेने घुस जाते हैं बाइंग का। तो ओपन इंटरेस्ट जो है ना, उसको हम इस पर्सपेक्टिव से देखते हैं, सेलर्स के पर्सपेक्टिव के, कि सेलर्स कहाँ पे इतने ज़्यादा एक्टिव हैं। जैसा कि अगर हम कॉल साइड का देखें तो सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट मेरे को यही दिख रहा है, 26,000 की पोजीशन पे दिख रहा है। मतलब कि 26,000 पे ज़्यादातर लोगों ने कॉल को राइट किया है। सेलिंग को दोस्तों राइटिंग भी कहते हैं। ज़्यादातर कॉल राइटिंग कहाँ पे हुई है? 26,000 की पोजीशन पे हुई है। और 26,000 कहाँ है? हमारी बाहर की तरफ है। और मैंने क्या बताया आपको, ये बायर्स के लिए आउट द मनी है, लेकिन सेलर्स के लिए तो ये इन द मनी हो गया ना, क्योंकि उन्होंने बेची है। अगर मैं 26,000 की कॉल को अगर मैं बेच के बैठा हूँ, समझना वही कंसेप्ट जो हम पहले समझ रहे थे, जो डिफिकल्ट है, यही सबसे ज़्यादा टेढ़ी चीज़ है दोस्तों। अगर मैं 26,000 की कॉल को सेल कर रहा हूँ, तो मेरी एक्सपेक्टेशन क्या होगी मार्केट से? मार्केट अभी चल रही है स्पॉट 25,000 का, तो अगर वो 26,000 तक जाएगी, तो आप देखोगे कि जो प्रीमियम है, इसका प्राइस बढ़ेगा, और प्राइस बढ़ेगा तो मेरे को क्या होगा? लॉस होगा, क्योंकि मैं तो बेच के बैठा हूँ। अब मैं 12 रुपए की ये जो प्रीमियम है, इसको बेच के बैठा हूँ, और जैसे जैसे प्राइस 26,000 तक आएगा, तो ये प्राइस हो जाएगा 50 रुपए, 100 रुपए, तो मेरी तो भाई साहब फट के 4 हो जाएगी, क्योंकि मैं तो बेच के बैठा हूँ, मेरा लॉस तो एकदम अनलिमिटेड है, और बायर्स के मजे हो जाएंगे। लेकिन 26,000 तक वो प्राइस जाएगी तब ना, क्योंकि जो राइटिंग होती है, जो सेलिंग होती है, वो कुछ सोच समझ के होती है, ऐसी अंधाधुन अंधेरे में तीर मारना नहीं होती है। जब आदमी इतना पैसा लगा रहा है, और ये बहुत सारे लोगों ने मिलके बनाई है ये पोजीशन, क्योंकि उनके पास कोई रिसर्च आई होगी, उन्होंने कोई टेक्निकल एनालिसिस किया होगा, कुछ ना कुछ तो खबर होगी उनके पास, तो उनको पता होगी। जैसे भी आप देखोगे ग्लोबल मार्केट में कितनी टेंशन चल रही है, अमेरिका किसी पे हमला कर रहा है, कोई किसी पे हमला कर रहा है, हमारे मोदी जी फोटो खिंचवा रहे हैं, वो सारी चीज़ें हटाओ। ये देखो कि 26,000 पे इतने सारे लोग बैठे हुए हैं। इसका मतलब क्या है कि ये पोजीशन एक सेफर साइड मानी जा सकती है, क्योंकि अगर यहाँ पे प्राइस गया, तो हमारा क्या ही जाएगा? हमने 100 रुपए की अगर एक लॉट खरीद के बैठे हैं 7,000 रुपए में, अगर वो 26,000 तक जाएगा, तो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा, और नहीं जाएगा तो लॉस हो जाएगा। लेकिन अगर ये बाई चांस चला गया 26,000 तक, तो हमारा तो कुछ नहीं जा रहा, इनकी तो भाई साहब लुटिया डूब जाएगी इतने सारे लोगों की। तो इसीलिए जो ओपन इंटरेस्ट होता है ना, ये इसी चीज़ को देखने के लिए होता है कि कहाँ पे हमारा एक रेजिस्टेंस ज़ोन बन सकता है। मतलब कि यहाँ तक प्राइस ये लोग जाने नहीं देंगे। इनको ज़्यादा और दिक्कत होगी, तो ये और ज़्यादा यहाँ पे कॉल राइटिंग करेंगे। सेम यही कंसेप्ट हमारा पुट की तरफ काम करता है दोस्तों। ये देखो, ये पुट है, तो पुट में आप ये देखो कि सबसे ज़्यादा राइटिंग कहाँ पे हुई है, सबसे ज़्यादा बिल्डिंग कहाँ पे बन रही है। इस वाली लाइन पे ध्यान देना दोस्तों, इस वाली लाइन पे, क्योंकि मैं चलते हुए यहाँ पे मूव नहीं कर पाऊंगा, इसको मेरे को हाइड करना पड़ेगा। अब आप ये देखो कि सबसे ज़्यादा कहाँ पे दिख रही है। मेरे को तो एक स्ट्राइक प्राइस दिख रहा है, सॉरी 2 दिख रहे हैं मेरे को। एक तो ये हो गया हमारा 73 लाख का, जो कि हमारी 25,000 की है, और दूसरा है 74 लाख का, जो हमारी 25,500 की है। तो इसके बीच में भी दोस्तों एक बहुत अच्छा कंसेप्ट आपको समझाता हूँ, वो ये है कि इतनी लंबी स्ट्राइक प्राइस का जो ओआई है ना, इसको कंसीडर नहीं करना है। ओआई जो हमारा जितना स्ट्राइक प्राइस के पास हो, जितनी पोजीशन हमारी स्ट्राइक प्राइस के पास बनी हो, उसको जेन्युइन माना जाता है। क्यों? उसका रीज़न है दोस्तों, क्योंकि इतना बड़ा-बड़ा जो पोजीशन आप देख रहे हो, अब आप मेरे को ये बताओ कि यहाँ पे जो 73 लाख वालों ने बेच के बैठे हैं, अब आप देखोगे कि इसका प्रीमियम है ₹3, ₹3.70।
अब भाई वो इतना बड़ा बेवकूफ़ तो होगा नहीं कि यार खाली सिर्फ और सिर्फ 120 रुपये या 100-150 रुपये कमाने के लिए जहाँ पे पोजीशन बनाए, और वो भी 1,88,000 रुपये लगा के। दोस्तों तो ये होती है हमारी हेजिंग के पर्पस के लिए, क्योंकि एक ना एक आउट द मनी कॉल या बाय हमको खरीदना पड़ती है ताकि हमारी पोजीशन ना हेज हो सके, मतलब सेफ हो सके। क्योंकि फॉर एग्जांपल आप ये समझ लो, मैं आपको बताऊं, हेजिंग का भी एक थोड़ा सा बता देता हूं। जैसे ये 25,000 की स्ट्राइक प्राइस है, 25,000 की स्ट्राइक प्राइस है ना, ये हम पुट का एग्जाम्पल लेके देखते हैं। पुट की 25,000 की स्ट्राइक प्राइस है, ये हमने क्या करी, सेल करी है। तो फिर हमने क्या किया होगा, तो यहाँ पे हमने एट द मनी के पास कोई ना कोई पुट बाय किया होगा, क्योंकि मार्केट नीचे जाएगी तो पुट बाइंग में लॉस होगा, वहीं लेकिन सेलिंग में वहां पे प्रॉफिट होगा। तो इसीलिए दोस्तों वहां पे हैजिंग किया जाता है, तभी आप देखोगे कि इतनी बड़ी बड़ी स्ट्राइक प्राइस पे इतने बड़े ओआई हैं, क्योंकि वो हैज के पर्पज से हैं, उनका हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमको क्या देखना है कि हमारी स्ट्राइक प्राइस के नियरेस्ट सबसे ज्यादा ओआई कहाँ पे है, जो कि मुझे 26,000 पे दिख रहा है और यहाँ पे 25,500 पे दिख रहा है। तो ये जो स्ट्राइक प्राइसेस हैं, ये हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी पोजीशन बनी हुई है और आप देखेंगे कि इसी के बीच में प्राइस यहाँ पे चलना चाहिए, और प्राइस 90% ऑफ द टाइम इन्हीं रेंज के बीच में रहता है। इसीलिए मैंने बोला दोस्तों, ऑप्शन चेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जैसे देखोगे कि ये प्राइस 26,000 के पास जैसे आना स्टार्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे और ज़्यादा कॉल राइटिंग हो जाएंगी अगर इसको दोबारा बाउंस बैक करना होगा तो। सिमिलरली अगर ये 25,500 की तरफ जाएगा तो यहाँ पे पुट राइटिंग स्टार्ट हो जाएगी। मतलब कि सेलर्स हमेशा ये चाहेंगे कि प्राइस हमारा एक रेंज में ही मूव होता रहे, क्योंकि जब तक वो रेंज में मूव नहीं होगा तो इन सब लोगों की लॉस बहुत तगड़ा वाला होता है। लेकिन फिर आप कहोगे कि यार मैंने तो देखा है कि 26,000 तक एक बार प्राइस गई थी, बहुत ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट भी था, लेकिन उसको तोड़ के और नीचे चली गई। तो वहाँ पे दोस्तों एक और कंसेप्ट काम आता है, जो है हमारा ओआई चेंज, ओपन इंटरेस्ट चेंज कहाँ हो रहा है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि सडन मूवमेंट, सडन न्यूज़ मार्केट में ऐसी आती हैं कि इन सब की पोजीशन ना धरी धरा ही रह जाती हैं, कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि मार्केट दोस्तों बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड है। तो इस केस में क्या होता है कि यहाँ के जो लोग हैं ना, वो भागना स्टार्ट कर देंगे और नीचे कहीं और ज़्यादा पोजीशन बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो वो हमको पता चलेगा ओपन इंटरेस्ट चेंज से कि सबसे ज़्यादा चेंज कहाँ पे हो रहा है ओपन इंटरेस्ट। जैसा कि आप देखेंगे कि यहाँ पे आप देखो 128% चेंज हुआ है, मतलब कि यहाँ पे नई पोजीशंस बनी हैं। यहाँ पे 100% चेंज आया है, यहाँ पे आप देखो 109% का चेंज आया है। वहीं दूसरी तरफ आप देखोगे कि माइनस में भी होते हैं, मतलब कि यहाँ से लोगों ने अपनी पोजीशन हटा के यहाँ इधर बनाना स्टार्ट कर दी है। तो जैसा कि इसी एग्जाम्पल से अगर आप समझो तो 128% मतलब कि 25,850 पे ज़्यादा ऑप्शन सेलर इंटरेस्ट दिखा रहा है, वहाँ पे पोजीशन बना रहा है। इसका मतलब क्या है कि प्राइस फिलहाल तो 25,850 के करीब ही रहने वाला है, इसको तोड़ने वाला नहीं है। अगर इसको तोड़ता भी है तो 25,900 और ज़्यादा से ज़्यादा 26,100 तक ही जाएगा। ये अमूमन माना जाता है, अज़्यूम किया जाता है। कोई भी किसी भी चीज़ की गारंटी नहीं है दोस्तों, खाली अज़म्पशन पे काम चल रहा है। लेकिन ऑप्शन चेन क्या है, हमको डेटा दिखाती है। ऑप्शन चेन हमको कोई अज़म्पशन नहीं दिखाती है। कैंडलस्टिक चलो ठीक है, कैंडलस्टिक अलग चीज़ हो गई, चार्ट पैटर्न्स अलग चीज़ हो गई, लेकिन जो ऑप्शन चेन है, ये तो प्योर डेटा है ना भाई। क्योंकि यहाँ पे तो आपको खुल्लम-खुल्ला पता चल रहा है कि कहाँ पे कौन अपनी पोजीशन बना रहा है। तो तुम हर चीज़ को झुठला सकते हो, तुम फेक ब्रेकआउट निकाल सकते हो, तुम कहीं भी कैंडलस्टिक बना के लोगों को ट्रैप कर सकते हो, लेकिन तुम इस डेटा को कैसे झुठलाओगे? क्योंकि ये डेटा को झुठलाने के लिए तुम्हें अपनी पोजीशन निकालना पड़ेंगी। पोजीशन निकालोगे तो ओपन इंटरेस्ट चेंज में आ जाएगा, पोजीशन बनाओगे तो ओआई में आ जाएगा। तुम बच के जाओगे कहाँ बेटा? इसीलिए ऑप्शन चेन को गुरु माना जाता है। और बहुत सारे प्रोफेशनल ट्रेडर्स कोई चार्ट मार्ट नहीं देखते हैं निफ्टी 50 का या बैंक निफ्टी का, वो खाली ऑप्शन चेन के बेसिस पे ही ट्रेड लेते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको ओपन इंटरेस्ट चेंज भी समझ में आ गया होगा, और मैं आपको कांग्रेचुलेशन करता हूँ कि जितने भी लोग अगर यहाँ तक बने हुए हैं, तो ये समझ लो कि आप लोग बहुत सही रास्ते पे जा रहे हो। आपका एक लर्निंग माइंडसेट है, क्योंकि मैं तो दोस्तों देखो एक बार में ये पूरा वीडियो बना रहा हूँ। आप भले ही इसको थोड़े-थोड़े टाइम पे देख रहे होगे, लेकिन मेरे को तो एक बार में ये पूरी वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ रही है। तो मेरी जो मेहनत है,
मेरे जो एफर्ट्स हैं उसके लिए दोस्तों एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दो जो आपके मन में हो, जो आपके मन में समझ में आ रहा हो। वीडियो बुरी लग रही हो, घिसी-पिटी लग रही हो, वो लिख दो। वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो जैसी भी लग रही है, आप बस कमेंट लिख दो। मेरे को ये समझ में आ जाएगा कि हाँ, आप अभी तक वीडियो में बने हुए हो। इसके बाद दोस्तों एक और चीज़ है जो हमारी है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है कि वही ओपन इंटरेस्ट तो नई पोजीशन को बताएगा, कहाँ पोजीशन बन रही है, कहाँ घट रही है, लेकिन वॉल्यूम हमारी टोटल चीज़ बताएगा। ओपन इंटरेस्ट माइनस में जाएगा, प्लस में जाएगा, लेकिन वॉल्यूम उन सबको ऐड करता जाएगा और ये आपको कभी भी माइनस में नहीं दिखेगा और ये हमेशा बढ़ता ही रहेगा। भले ही पोजीशन वहाँ से हट रही हो, भले ही पोजीशन वहाँ पे बन रही हो, तो वॉल्यूम का सिंपल सा कंसेप्ट है कि वहाँ पे नंबर ऑफ पोजीशन आपको ये बताएगा, नंबर ऑफ ट्रेड्स बताएगा, मतलब नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, कितने ट्रेड हुए हैं। सिंपल सा चीज़, वॉल्यूम पे इतना ज़्यादा फोकस करने नहीं है। वॉल्यूम तब काम आता है कि ओपन इंटरेस्ट अगर बढ़ रहा है, तो वॉल्यूम में भी यहाँ पे सिग्निफिकेंट चेंजेस आना चाहिए। जैसे यहाँ पे एक कॉलम और ऐड आप कर सकते हो वॉल्यूम चेंज का। तो वो चीज़ आपको तब देखनी है जब ये पता करना है कि ये जो रियल पोजीशन यहाँ बन रही हैं कि फेक पोजीशन बन रही हैं। इससे ज़्यादा वॉल्यूम का काम नहीं है। इसके बाद आते हैं दोस्तों हम वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमको देखनी है, वो है हमारी ऑप्शन ग्रीक्स जो होते हैं हमारे डेल्टा, थीटा, गामा और वेगा। वेगा हम नहीं देख रहे हैं, जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो बिगिनर के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो चीज़ हम यहाँ देखेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों जो हमारा डेल्टा है, डेल्टा हमको ये बताता है कि अगर निफ्टी का, जैसे निफ्टी अभी कितनी चल रही है, ये देखो 25,694 है, तो 25,695 जब होगी, तो जो हमारा स्ट्राइक प्राइसेस हैं, ये जो हमारा प्रीमियम प्राइस है, इसमें कितना चेंज आएगा, ये हमारा डेल्टा बताता है। इसके हिसाब से इसका प्राइस मूव होगा। अब जैसे इसका डेल्टा देखो, इस वाली स्ट्राइक प्राइस का 25,700 का एक एग्जाम्पल लेते हैं। इसकी प्रीमियम प्राइस है 108.45 और इसका डेल्टा कितना है 0.53। तो जब ये रेट बढ़ के निफ्टी का 25,695 होगा, तो इसमें सिंपली आप 0.53 ऐड कर दो, तो ये आपका प्रीमियम का प्राइस हो जाएगा। सिंपल सा कंसेप्ट है डेल्टा का, बस कि मतलब कि हमारा जो मेन कॉन्ट्रैक्ट है, जो मेन हमारी चीज़ है, निफ्टी हो गई, बैंक निफ्टी हो गई, कोई स्टॉक हो गया, वो कितना बढ़ेगा तो प्रीमियम का प्राइस किस हिसाब से बढ़ना चाहिए, वो हमारा डेल्टा दर्शाता है। लेकिन डेल्टा इतना भी सिंपल नहीं है दोस्तों। देखो डेल्टा कैसे काम करता है आपको बताऊं। जैसा कि मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया था कि ये जो एरिया है हमारा, ये कौन सा है, कमेंट में आप लिखो, पॉज करो, मैं नहीं बताऊंगा। ये जो हाईलाइटेड एरिया ये कौन सा है, कमेंट में जल्दी लिखो पॉज करके। ये है दोस्तों हमारा इन द मनी ऑप्शन। और जो इन द मनी ऑप्शन होते हैं, मैंने क्या बताया था इसको कि ये होते हैं हमारे सेफ। ये क्या है, हमारी सेफ्टी है ये। तो सेफ्टी है, तो ये जो हमारी निफ्टी है ना, इसी के साथ साथ मूव होंगे, इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। निफ्टी 1 पॉइंट बढ़ेगी तो इसमें भी ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। आप देखो इसके डेल्टा देखो, 0.9, 0.8, 0.7 और जो एकदम पास में रहेगा, एकदम स्पॉट के पास, उसका देखो 0.6। वहीं दूसरी तरफ आप देखो जो आउट द मनी ऑप्शंस हैं, उनका डेल्टा देखो कितना घटिया है, 0.3, 0.1, 0.08। अब कोई महाशय अगर 8.85 का कॉल बाय करे बैठे होंगे, तो आप देखो ना, 1 पॉइंट भी अगर निफ्टी बढ़ेगी तो खाली 0.8 बढ़ रहा, तो इसमें तुम्हारा घंटा रिटर्न आएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि जो आउट ऑफ द मनी ऑप्शन है ना, इनको अवॉइड करना है, टोटली अवॉइड करना है इनको, क्योंकि इनमें अगर आपने ट्रेड कर लिया ना तो बर्बाद हो जाएंगे। अगर आपके डायरेक्शन में भी अगर मूव आया ना, तो भी आप इसको कैप्चर नहीं कर पाएंगे, तो भी आपका लॉस ही होगा, क्योंकि डेल्टा के बगल में इसका बड़ा भाई और बैठा है जो है हमारा थीटा। तो थीटा क्या है दोस्तों, ये समय के साथ प्रीमियम को कम करता जाएगा। मतलब कि आज एक दिन थीटा डे वाइज काम करता है। मतलब कि अगर मार्केट कहीं मूव नहीं हुई, थीटा को भी समझ लेते हैं लगातार, निफ्टी अगर इसी पॉइंट पे एक्सपायर हो गई, मतलब कि 25,694 पे रही और घूम फिर के टाइम पास कर के इसी के आसपास अगर एंड हो गई 690 के करीब, तो थीटा अंक ये दर्शाता है कि एक दिन में जो वैल्यू होगी थीटा की, वो इसका प्रीमियम उड़ जाएगा। मतलब कि उतना प्रीमियम से माइनस कर दो। जैसे 26,000 की स्ट्राइक प्राइस है, इसका 18 प्रीमियम है और निफ्टी ऐसी लफड़बाजी करते हुए वहीं एक्सपायर हो गई,
तो 7 रुपये इसमें से माइनस कर दो, मतलब कि 11.20 ये हमारे नेक्स्ट डे का प्रीमियम रहेगा। मतलब कि धीरे धीरे जाएगा, दिन भर में जाएगा, ये यहाँ तक पहुँच जाएगा दिन भर में। तो दोस्तों इसीलिए ये बोला जाता है कि आउट द मनी ऑप्शंस में एक तो थीटा डिके भी बहुत खतरनाक है, दूसरा डेल्टा भी साथ नहीं दे रहा है। और हमेशा ये बोला जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा एट द मनी जाओ, या फिर सेफली अगर ट्रेड करना है तो इन द मनी में जाओ। लेकिन आप कहोगे कि यार मैंने देखा 5 रुपए का ऑप्शन था, भाई साहब 15 मिनट में 500 पे चला गया, ये कैसे गया फिर? ये वाला तो नहीं गया, ये जो 300 रुपये वाला था ये तो 15,000 पे नहीं गया, तो फिर ये टोपा क्यों चला गया 5 का 500, ये बताना भाई मेरे। तो भाई इसका सिंपल सा कंसेप्ट है जो इसके बगल में है, डेल्टा का भाई थीटा, थीटा का भाई गामा। गामा क्या है दोस्तों? रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा। मतलब कि ये स्ट्राइक प्राइस, ये जो डेल्टा चेंज हो रहा है ना, ये जो डेल्टा बन रहा है 0.54537, ये कैसे बन रहा है और इसमें चेंज कैसे आएगा? ये चेंज आएगा डेल्टा की वजह से, क्योंकि डेल्टा की जो वैल्यू होगी ना वो मल्टीप्लाई होगी इसमें, डेल्टा की सॉरी जो गामा की वैल्यू होगी ना वो डेल्टा में मल्टीप्लाई होगी, और उस वजह से रेट ऑफ चेंज की वजह से इतना बड़े स्पाइक्स और इतने बड़े मूव्स आते हैं कि ये जो 10-10 रुपए के ऑप्शन है ना, ये मिनटों में आपको 100-100 रुपए के होते हुए दिखाई देंगे। लेकिन इसके लिए दोस्तों क्या चाहिए? सडन मूव चाहिए। जैसे निफ्टी 25,700 रुपए पे चल रही है और भाई साहब अचानक से ऐसा कुछ हो कि सट्ट सीना 200-300 पॉइंट का मूव आ जाए, 26,000 पे पहुंच जाए 10 मिनट में, 15 मिनट में, तो जो गामा है इतने स्पीड में यहाँ मल्टीप्लाई होगा कि ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है 18 रुपए वाला, ये पहुंच जाएगा 200 पार, 400 पार, अब की बार 400 पार। तो भाई साहब ये चीज गामा की वजह से होती है, क्योंकि डेल्टा और गामा का मल्टीप्लिकेशन होता है, और इसके लिए चाहिए हमको सडन मूव। अगर दिन भर में ये 25,700 से 26,000 जाएगा ना, तो 18 रुपए का ज्यादा से ज्यादा यार ये 70 रुपए पहुंच पाएगा या फिर 100 रुपए पहुंच पाएगा, क्योंकि थीटा भी तो काम कर रहा है ना बेटा, धीरे धीरे थीटा भी गलाता जाएगा। लेकिन इसके लिए चाहिए हमको सडन मूव, स्पाइक मूव, बहुत बड़ी बड़ी कैंडल्स जो वाले दिन बनती हैं। अभी बजट आने वाला है 1 तारीख को, तो बजट स्पेशल मैं करूंगा, अपने इनर सर्कल पे एक लाइव स्ट्रीम करूंगा। तो अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, 499 है, कोई ज़्यादा आपसे नहीं मांग रहा हूँ। सीखना चाहते हैं तो उसको ज्वाइन कर लें। 1 फरवरी को लाइव स्ट्रीम करेंगे जब बजट बन रहा होगा, तब आपको एजुकेशनल पर्पज से दिखाएंगे कि देखो भाई किस हिसाब से यहाँ पे गामा चेंज हो रहा है, किस हिसाब से डेल्टा चेंज हो रहा है, बहुत मज़ा आएगा। तो दोस्तों आई होप आपको ऑप्शन चेन की जितनी भी ये चीज़ें हैं, वॉल्यूम, ओपन इंटरेस्ट, कॉल, स्ट्राइक रेट, ये सब समझ में आ गई होगी। इसके बाद एक चीज़ और बची है, इसके बाद हम चलते हैं सीधे थ्योरेटिकल पार्ट पे, थोड़ी सी और इंपॉर्टेंट चीज़ें समझेंगे। एक आईवी और बची है। आईवी होती है दोस्तों इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। दोस्तों जो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी होती है ना, इसको एक मान के चलो कि आपसे ये टैक्स ले रहे हैं एक तरीके से। आपने देखा होगा ना किस रेस्टोरेंट में सर्विस चार्ज लगता है, तो आईवी क्या है? हमारी सर्विस चार्ज है। वो ये बताती है कि पर्टिकुलर ऑप्शन का प्रीमियम कितना महंगा है, और आप देखोगे कि जो सबसे कम आईवी आपको मिलेगी स्पॉट पे और इन द मनी में, और जैसे ही आप आउट द मनी जाओगे तो वो देखो आप आईवी क्या चेंज हो रही है यहाँ पे। देखो 9 से 10, 10 से 11, 12, 15, 17, 20, कितनी महंगी महंगी ये प्रीमियम है। तो ये दर्शाती है दोस्तों कि प्रीमियम हमारा किस हिसाब से महंगा है। क्योंकि क्या होता है, एक टर्म आता है हमारा आईवी क्रैश। आईवी क्रैश ये क्या होता है कि ये जो आईवी है ना, ये जो बनी हुई है, अगर प्राइस यहाँ तक नहीं पहुंच पाया, जैसे 26,000 की आईवी 9.6 है, अगर प्राइस यहाँ पे नहीं पहुंच पाया तो ये आईवी क्रैश हो जाएगी। और उस क्रैश की वजह से क्या होगा कि जो प्रीमियम है ना, जैसे ये जो प्रीमियम है 25 रुपए का, 18 रुपए का, ये एकदम से सडन नीचे की तरफ मूव आएगा और ये जीरो होने की कगार पे पहुंच जाएंगे। और ये ज्यादातर कब होता है? ये एक्सपायरी वाले दिन होता है, एक्सपायरी वाले दिन। क्योंकि आप देखो फॉर एग्जाम्पल 25,700 रुपये प्राइस चल रहा है 2 बजे, और आपको पता है कि 2:15 बजे मार्केट यहाँ पे बंद होने वाली है, और 26,000 का प्रीमियम 18 रुपए है, तो 1.25 घंटे में 300 पॉइंट का मूव आना है। ये हमारी होप है। अगर वो आ गया
तो भाई साहब ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और नहीं आया तो सडन जो आईवी है उस हिसाब से ये क्रैश हो जाएगा। सडन 9-9 रुपए के हिसाब से ये निपटता जाएगा और ये ज़ीरो हो जाएगा। तो आईवी सिंपली आपको ये समझना है कि कौन-सी स्ट्राइक प्राइस कितनी ज़्यादा वॉलेटाइल है। आप देखेंगे आउट द मनी बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, क्योंकि इनमें सडन प्राइस ऊपर भी जा सकता है, सडन प्राइस नीचे भी जा सकता है। तो इसीलिए जो आईवी का कांसेप्ट है, ये कुछ इवेंट्स पे काम आता है। जैसे कोरोना हुआ था, कोरोना वायरस हुआ था ना, वहाँ पे आप देखेंगे आईवी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि मिनटों में वहाँ पे फैसले हो रहे थे। पता ही नहीं, अनएक्सपेक्टेड है मार्केट में। चुनाव के टाइम आप देख लो, इलेक्शन के टाइम देख लो, बजट के टाइम देख लेना आप। अभी नोट करके रख लो, वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लो। अभी कितनी चल रही, 9 चल रही ना। आप बजट के टाइम देखना कितनी इसकी आईवी हो जाएगी। मिनिमम यहाँ पे 12-13 आपको दिखाई देगी, स्पॉट पे ही दिखाई देगी 12-13, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड चीज़ है। क्योंकि लोगों, दोस्तों मेरी बात सुनो, जो स्टॉक मार्केट है ना, वो एक उम्मीद का नाम है। यहाँ पे लोग फ्यूचर को देख के यहाँ पे ट्रेड करते हैं। और बजट क्या है दोस्तों? बजट फ्यूचर बताता है कि फ्यूचर में टैक्सेस कम होंगे कि ज़्यादा होंगे, उस हिसाब से जो कंपनीज़ हैं उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा, वो चीज़ हमारी स्टॉक मार्केट में दर्शाती है। वो चीज़ हमारी डे टू डे जो फ्लक्चुएशंस आते हैं ना, उसी हिसाब से आते हैं। क्योंकि आप खुद देख लेना, किसी कंपनी को अगर 1000 करोड़ का ऑर्डर मिल जाए, तो उसका स्टॉक प्राइस तो भाई 2 दिन में ही 20% 30% का रिटर्न दे देता है। तो ऐसा क्यों होता है? अभी तो उसको ऑर्डर मिला ही है यार, उसकी जेब में भी पैसे नहीं गए अभी, खाली कॉन्ट्रैक्ट मिला है। तो यहाँ पे लोग इतना ज़्यादा एक्साइटेड क्यों हो गए? क्योंकि फोमो, दोस्तों फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। उनको लगता है कि यार इस कंपनी का प्राइस अभी 100 रुपए चल रहा है, इसको यार 1000 करोड़ का ऑर्डर मिल गया, और ये कंपनी का टोटल साइज ही 5000 करोड़ है। तो भाई 5000 करोड़ मतलब कंपनी की 20% वैल्यू का उसको ऑर्डर मिल गया। तो 100 रुपए का जो प्राइस है ना, अगर इसको मैंने अभी छोड़ दिया, तो ये मेरे को 2-3 महीने बाद 400-500 पे दिखाई देगा, और फिर मेरी हिम्मत नहीं होगी खरीदने की। इसीलिए जितना हो ना अभी खरीद लो। अभी 100 रुपए का मिल रहा है ना, खरीद लो। तो आप ही अकेले नहीं हो, सभी लोग इसी चक्कर में बैठे हैं। तो हाल-क्या-हाल उसका प्राइस 20 से 30% बढ़ जाता है। और फिर मज़ा जब आता है जब वो कंपनी का जो ऑर्डर है वो कैंसल हो जाता है। फिर लो मरो, फिर वो अच्छा खासा डिप जाता है। तो स्टॉक मार्केट क्या है दोस्तों, एक्सपेक्टेशन पे काम करता है। लोगों को लगता है, होता कुछ नहीं है, लगने पे ऊपर प्राइस मूव होती है, कि मेरे को लगता है कि अगले सीज़न में इस कंपनी का ग्रोथ अच्छा हो जाएगा, इसको अच्छे ऑर्डर मिल जाएँगे, इसकी प्रॉफ़िट अच्छा हो जाएगा। तो दोस्तों खाली उम्मीद और प्रोबेबिलिटी पे यहाँ पे काम चल रहा है पूरा। आई होप दोस्तों इतना आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम थोड़ा-सा थ्योरेटिकल पार्ट पे चलते हैं। ऑप्शन चेन में तो हमने सारी चीज़ें समझ ही ली। अब थोड़ी-सी इम्पोर्टेंट स्टडी जो है वो और कर लेते हैं, और मुझे पता है कि कुछ सीरियस लोग अभी भी मौजूद होंगे, इस वीडियो को देख रहे होंगे। तो भाई साहब आप लोगों को सलाम है कि आप लोगों ने इतना जज़्बा दिखाया, मेरे जैसे आदमी को झेलने के लिए इतने समय तक। क्योंकि जब मैं स्टार्ट होता हूँ तो मैं एकदम खो के वीडियो बनाता हूँ, मैं जो मन में आता है मैं वो बोलता हूँ। ना कोई लैंग्वेज का बैरियर, ना किसी चीज़ का बैरियर। क्योंकि यार जब मैं अपने मन से, अपने दिल से मैं आपको नहीं समझा पाऊँगा, तो फिर क्या फ़ायदा मेरा पढ़ाने का? इसीलिए प्लीज़ थोड़ा-सा मेरे को झेलें आप। तो गोल्डन रूल क्या है दोस्तों, कि जो ओपन इंटरेस्ट है ना, उसको रोबोट की तरह काम नहीं करना है। रोबोट की तरह, एल्गो की तरह। एल्गो होने चलने लगे ना आजकल दोस्तों। चार्ट में एल्गो लगा दिया, वही खुद ट्रेड करे जा रहा है। तो ओपन इंटरेस्ट को रोबोट की तरह नहीं देखना है। आँख बंद करके जहाँ पे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बन रहा है उसको रेजिस्टेंस नहीं मान लेना है। क्योंकि बिगिनर सबसे ज़्यादा गलती यही करते हैं। जहाँ पे देखते हैं सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट, जैसे 26,000 पे बन रहा था ना दोस्तों, तो 26,000 को वो एक रेजिस्टेंस मान लेंगे कि प्राइस तो यहाँ पे जाके सीधे नीचे आने वाला है। तो बना लेते वो अपनी साइड पोजीशन। लेकिन दोस्तों ये सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि ऑप्शन चेन इस तरीके से काम नहीं करती है। अगर ये पता चल जाए कि सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट जहाँ पर है वो रेजिस्टेंस है, फिर तो खेल ही खत्म हो गया। फिर तो करोड़पति, डेली करोड़पति बनेंगे। प्राइस 26,000 के पास जाएगी, मैं सीधे पुट बेच दूँगा कि अब तो प्राइस नीचे जाना ही है। तो इतना आसान होता तो मैं यहाँ समझा थोड़ी रहा होता आपको, और आप थोड़ी सीख रहे होते। इसीलिए करेक्ट अप्रोच क्या कहलाती है, कि ओपन इंटरेस्ट को कभी भी अकेले रीड नहीं करो। हमेशा ओपन इंटरेस्ट को 4 चीज़ें देखो। पहला क्या है, चेंज इन वाई कितना है? पता चला चेंज इन वाई तो 10 या 15% है। ओपन इंटरेस्ट दुनिया भर का बढ़ा पाया वहाँ पे, तो भाई ये देखो कि लोग कहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं। पता चला उसके ऊपर की एक स्ट्राइक प्राइस पे 26,050 पे, 26,100 पे बहुत ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट चेंज हो रहा हो, तो ये 100% फिर ये काम नहीं करेगा।
क्या पता इसको बाईपास भी कर सकता है। अगर इसको बाईपास नहीं करने होता तो यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दबा के होता, 100% का होता। इसीलिए चेंज इन वाई को देखो। दूसरा प्राइस बिहेवियर देखो, पता चला वो ब्रेकआउट है और ब्रेकआउट पे ओपन इंटरेस्ट था, हो जाता है कभी कभी। तो आप ये देखो कि प्राइस कैसा बिहेव कर रहा है। अगर वो एकदम ऐसी विक विक बना बना के अगर वो प्राइस ब्रेकआउट दे रहा है एकदम फेक टाइप का, तो वहां पे ये सस्टेन कर जाएगा। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल आई तो वो भी आपको देखना है। मतलब कि ट्रेडिंग एक मल्टीटास्किंग का गेम है। इसीलिए आपने देखा होगा जो इतने बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं वो बहुत सारे स्क्रीन्स को लगा के रखते हैं। वैसे इतने सारे स्क्रीन की जरूरत होती नहीं है, 2-3 ही काफ़ी हैं। एक में अगर आप ऑप्शन चेन खोल लो, एक में प्रीमियम का चार्ट खोल लो और एक में आप अपना जो निफ्टी का चार्ट है या बैंक निफ्टी का चार्ट है या स्टॉक का चार्ट है उसको आप खोल लो। तो ये 3 चीज़ें आपको ज़रूर देखना है। प्राइस बिहेवियर भी देखना है। दूसरा डिस्टेंस फ्रॉम स्पॉट, क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया था कि स्पॉट के प्राइस अगर ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा होगा तो वो रियल ओपन इंटरेस्ट होगा। बहुत दूर हुआ तो उसका मतलब क्या है कि वो हेजिंग के पर्पज से बनाया गया है। उसका कोई इतना रियल महत्व नहीं है, खाली हेजिंग के पर्पज से वहां पे लोगों ने अपनी पोजीशन बनाई है। ये सारे कंसेप्ट मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ, लेकिन दोबारा रिवाइज हो रहे हैं यहाँ पे। और कुछ नई चीज़ें भी देखने को मिल रही, जैसे लिक्विडिटी कितनी है। ये स्प्रेड मैंने समझाया नहीं वहाँ पे। स्प्रेड क्या होता है कि बायर्स और सेलर के बीच में एक डिफरेंस होता है, उसको कहते हैं स्प्रेड। जैसे स्प्रेड को ना मैं ऑप्शन चेन पे ही आपको समझा देता हूँ 1 सेकंड में। देखो जैसे ये ऑप्शन चेन आ गई मेरी, इसमें आप जैसे ही इस पे जाओगे ना डेप्थ पे, तो यहाँ पे आपको ये ओपन हो जाएगा इस टाइप का। तो यहाँ पे आप देखोगे बिड और आस्क के बीच में गैप दिख रहा होगा। 289.5 में आप खरीद सकते हो और 290.70 में बेच सकते हो। तो ये जो डिफरेंस है ना, इसको कहते हैं हम स्प्रेड। तो ये स्प्रेड ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर स्प्रेड ज़्यादा हुआ तब भी वो ओपन इंटरेस्ट काम नहीं करेगा। और स्प्रेड मोस्टली ज़्यादा कहाँ होते हैं, वो होते हैं हमारे आउट द मनी में। इसीलिए आउट द मनी का फंड आप समझ लो। आउट द मनी में बहुत ही ज़्यादा अगर आप प्रोफेशनल हो, बहुत ही ज़्यादा बहुत अच्छा प्राइस एक्शन बन रहा हो, तभी आपको ट्रेड करना है। वरना आउट द मनी आपको 10 में से 7 या 8 बार लॉस ही आपको कराएगा। बहुत ही कम उसके चांस होते हैं। इसीलिए आउट द मनी का कोई भी सजेशन नहीं देता है और ज़्यादातर बिगनर आउट द मनी में ही देखने को मिलते हैं मुझे। ये और एक गज़ब बात है। तो आई होप आपको स्प्रेड समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम देखेंगे कि करेक्ट मेथड क्या है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड करने का यूजिंग ऑप्शन चेन। क्योंकि आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा वाला तो हमको लेना नहीं है, तो फिर कौन सा वाला हमारा बनेगा? वो ये है कि क्लस्टर होना चाहिए ओपन इंटरेस्ट का। जैसे 2-3 स्ट्राइक प्राइस ऐसी होना चाहिए यहाँ पे दबा के ओपन इंटरेस्ट हो, ज़्यादा गैप ना हो। पता चला किसी पे 70 लाख हो तो किसी पे 60 लाख हो, किसी पे 65 लाख हो। मतलब कि यहाँ पे क्लस्टर है, मतलब यहाँ पे मोस्ट ऑफ द पोजीशन बनी हुई है। तो आप ये समझो कि ये जो रेंज है ये हमारी एक रेजिस्टेंस या सपोर्ट रेंज बन सकती है। और हमेशा मैंने आपको एक चीज़ सिखाई है, अगर आप मेरे वीडियो को देखते हैं, कि रेजिस्टेंस कोई लाइन नहीं होती है। रेजिस्टेंस हमेशा एक जोन होता है, एक एरिया होता है। तो वही एरिया हमारी ओआई को देख के पता चलेगा कि कहाँ पे कितनी ज़्यादा ओआई क्लस्टर में है। ये नहीं कि खाली एक ही ओआई पे, कि एक ही स्ट्राइक प्राइस पे बहुत ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है, नहीं। 2-3 कंबाइन के साथ अगर हो तो वो बहुत अच्छे से काम करता है। और इन सारी चीज़ों को आपको वैलिडेट करना है प्राइस एक्शन के साथ। प्राइस एक्शन को तो आपको छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि प्राइस एक्शन आपको एंट्री बताएगा, ऑप्शन चेन आपको लेवल्स बताएगी, की लेवल्स कौन से हैं। क्योंकि ऑप्शन चेन देख के आप एंट्री नहीं ले पाओगे। एंट्री हमेशा चार्ट देख के लेना है, और चार्ट जब समझ में आएगा जब आप प्राइस एक्शन को समझेंगे। और प्राइस एक्शन के ऊपर एक 5 घंटे का मैं वीडियो अपने इनर सर्कल पे लॉन्च करूंगा नेक्स्ट मंथ। क्योंकि मुझे पता है कि प्राइस एक्शन बहुत लोगों का वीक है और यूट्यूब पे मैं नहीं डालूंगा, क्योंकि यूट्यूब पे कदर नहीं है। मैं देखता हूँ कमेंट्स ऐसे ऐसे आते हैं कि लोग कहते हैं कि यार तुम तो खुद प्रॉफिटेबल हो नहीं हो, तुम काय को समझा रहे हो, तुम काय को ज्ञान बांट रहे हो, पैसे कमाने के लिए कर रहे हो। अरे भाई, तो तुम जब स्कूल गए थे, कॉलेज गए थे, तो जो टीचर है, जो आईआईटी की कोचिंग लेता है, उसको क्यों नहीं बोलते कि भाई तू पढ़ा क्यों रहा है, तू आईआईटीएन क्यों नहीं बन पाया? जो यूपीएससी पढ़ने जाते हैं उनके टीचर को क्यों नहीं बोलते कि तुम आईएएस क्यों नहीं बन पाए, तुम पढ़ा क्यों रहे हो? तो भाई जो पढ़ाना है ना, वो एक अलग फील्ड है यार। पढ़ाना अलग फील्ड है,
एग्जीक्यूशन करना वो चीज़ अलग है। अब मुझे पता है कि मैं कितना प्रॉफिटेबल हूँ, कितना लॉस में हूँ। लेकिन आप ये देखो ना कि अगर आपको नॉलेज मिल रही है तो क्या गलत मिल रही है? इसको वेरीफ़ाई कर लेना कहीं पे भी जाके, किसी की भी वीडियो पे जाके, कि मैं अगर आपको गलत बता रहा हूँ तो। तो इसीलिए दोस्तों, कमेंट करने से पहले थोड़ा सोच लिया करो। और यूट्यूब के साथ मेरा पहला नहीं है, 2017 में भी मैंने बनाया था, 2023 में भी बनाया था। 2 चैनल मेरे यूट्यूब ने बंद किए हैं, तभी मैंने ये टेलीग्राम वाली लफड़बाजी स्टार्ट करी है। क्योंकि मुझे पता है कि एक बार ऑडियंस वहाँ बिल्ड हो गई, फिर हमें यूट्यूब की ज़रूरत ही नहीं है। हम खुद ही वहाँ पे अपने लेक्चर्स लेते रहेंगे, खुद की लाइव स्ट्रीम करते रहेंगे, और अगर नया चैनल बनाया भी तो वो ऑडियंस वहाँ पे आ जाएगी। तो भाई दोनों को फ़ायदा है ना, ये समझो ना, विन-विन सिचुएशन है यहाँ पे। आपको सीखने को मिल रहा है और मेरे को सिखाते-सिखाते थोड़ी बहुत अगर अर्निंग हो जाए तो आपको क्या दिक्कत हो रही है? ऐसे तो बड़े-बड़े जो क्रिएटर्स हैं, जिनके लाखों में फॉलोवर हैं, उनको तो आप जाके कुछ बोलते नहीं हो, और वो तो मिसगाइड भी करते हैं बहुत सारे लोग। लेकिन वहाँ आपकी आवाज़ नहीं निकलती है, क्योंकि वो क्या है, आपको लगता है यार इतने सारे लोग फॉलो कर रहे हैं, इतने मिलियंस में इसके फॉलोवर हैं, मतलब ये बंदा जेन्युइन होगा। अब बंदे के पास घंटा कोई नॉलेज ना हो, फॉलोवर ज़्यादा होने से मतलब ये नहीं होता कि बंदे के पास नॉलेज भी बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए दोस्तों, विन-विन सिचुएशन है, उसको समझो, कोई पैसे के लिए नहीं हो रहा है यहाँ पे काम। तीसरा जो पॉइंट था हमारा आईवी ट्रैप का, वो ऑलरेडी हम समझा चुके हैं आपको। इसमें एक पॉइंट समझने का है, वो ये है कि जो ऑप्शन का प्रीमियम प्राइस है ना, वो 2 चीज़ों से मिलके बनता है। एक होती है उसकी एक्चुअल वैल्यू, जिसको हम कहते हैं उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू, और दूसरी होती है एक्सपेक्टेशन वैल्यू, कि इस ऑप्शन से हमारी क्या एक्सपेक्टेशन है। जैसे वो 26,000 वाला एग्ज़ाम्पल याद है आपको? जिसकी 18 कुछ प्रीमियम का प्राइस था, और उसकी आईवी कितनी थी उस समय? 9 थी। मतलब कि उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू तो 8 हो गई, आईवी उसकी 9 है, जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है उसकी। तो इसीलिए आप हमेशा ये देखना कि जब भी कोई ऑप्शन की एक्सपायरी होगी ना, तो जो इन द मनी ऑप्शन है, वो भी थोड़े बहुत गिरेंगे। वो कितने गिरेंगे? जो उनकी आईवी की वैल्यू होगी ना, जैसे ₹10 आईवी की वैल्यू है और ऑप्शन की प्राइस ₹100 चल रही है, और यहाँ पे एक्सपायरी हो गई, तो आप कहेंगे कि ये कितना गिर सकता है? तो ये गिरेगा, इसमें से ₹10 माइनस कर दो, 100 में से 10 माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा ₹90। तो इस प्रीमियम की वैल्यू ₹90 तक गिर जाएगी। और लेकिन जो आउट द मनी ऑप्शन होते हैं, उसमें 2 वैल्यू होती हैं, एक होती है टाइम वैल्यू और दूसरी एक ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू, जो होती है हमारी आईवी वैल्यू। तो टाइम प्लस आईवी, इन दोनों को जब मिलाओगे, तब जाके ऑप्शन का प्रीमियम का प्राइस बनेगा आउट द मनी के। और आप देखोगे कि वो आउट द मनी है, इसका मतलब कि उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू है ही नहीं है, उसमें खाली टाइम वैल्यू है। तो टाइम धीरे-धीरे जैसे एक्सपायरी आएगी तो वो 0 हो जाएगा, और आईवी भी 0 हो जाएगी, तो टोटल यहाँ पे 0 हो जाते हैं। इसको एक एग्ज़ाम्पल से समझो कि अभी विंटर चल रहा है इंडिया में, तो विंटर में क्या है कि जो ग्लव्स हो गए, जैकेट्स हो गई, स्वेटर्स हो गए, इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, और ये बहुत महँगे-महँगे मिल रहे हैं आज की डेट में। लेकिन वहीं 2 महीने, 3 महीने बाद आप देखना, मार्च में, अप्रैल में, कुत्ता भी नहीं पूछेगा इनको, क्योंकि उस समय इसकी डिमांड खत्म हो गई है। तो वही कांसेप्ट ये वाला है कि जब तक ऑप्शन की डिमांड है, उसकी एक्सपेक्टेशन है उसके साथ, तब तक उसका प्राइस आपको बढ़ा हुआ दिखाई देगा, और जैसे ही उसकी डिमांड खत्म हो जाएगी, जिस वजह से उसमें इतनी हाइप बनी हुई थी, वो खत्म हो जाएगी, तो वहाँ पे आप देखोगे कि सट्ट सीना उसकी वैल्यू डाउन हो जाएगी। इसको एग्ज़ाम्पल से समझ लो, जैसे बजट का एग्ज़ाम्पल ले लो। जैसे बजट में आपने, मार्केट को ये उम्मीद थी कि इस बार टैक्सेस ना थोड़े सरकार ना कम करेगी, कम। तो टैक्सेस जब कम होंगे, तो मार्केट में एक बुल रन आएगी, ऊपर की तरफ जाएगी, और जब ऊपर की तरफ जाएगी, तो फिर क्या होगा? कॉल के प्रीमियम बढ़ेंगे। तो क्या करेंगे लोग? दबा के कॉल खरीद लेंगे, पहले ही खरीद लेंगे, और उससे क्या होगा कि उसकी जो आईवी होगी वो बढ़ जाएगी, एक्सपेक्टेशन कॉल के साथ बढ़ गई। लेकिन सरकार ने क्या उल्टा किया? टैक्सेस कम करने की जगह बढ़ा दिए। अब बढ़ा दिए, तो मार्केट में तो सडन डाउन मूवमेंट आएगा, तो जिसकी वजह से जो इसकी एक्सपेक्टेशन थी कॉल की, वो एकदम ज़ीरो हो जाएगी, और इसमें एकदम से गिरावट आपको देखने को मिलेगी। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो आपका एनिमी है, वो है आप एक्सपेंसिव प्रीमियम। जितना आप एक्सपेंसिव खरीद रहे हैं प्रीमियम को, उतना ज़्यादा आपका लॉस होगा। और एक्सपेंसिव कहाँ मिलते हैं? आउट द मनी में। जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, आईवी की वैल्यू कहाँ पे ज़्यादा है? आउट द मनी में ज़्यादा है। 12-12, 14-14, 16-16 तक है। तो मतलब क्या है कि ये उतने ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो हमेशा इनके ट्रैप में हमको फँसना नहीं है। तो इसके बाद दोस्तों, मैंने एक सिंपल सी चेकलिस्ट बना के रखी है कि ट्रेड लेने से पहले आपको क्या-क्या चीज़ें देख लेना है।
बोलते बोलते मेरा गला दर्द होने लगा है, थोड़ा सा 1 मिनट रुकिए बस। देखो, मार्केट खुलने से पहले 5 मिनट में आपको क्या देख लेना है? सबसे पहले तो स्पॉट प्राइस और एटीएम स्ट्राइक कौन सी चल रही है। एटीएम कौन सी हो गई हमारी? एट द मनी, मतलब कि अगर निफ्टी 25,000 है तो इसकी एट द मनी कौन सी होगी? 25,000 ही होगी। अगर निफ्टी 25,520 है तो इसकी एट द मनी कौन सी होगी? फिर भी 25,500 होगी इसकी। लेकिन जैसे ही ये 25 को क्रॉस करेगा तो इसकी एट द मनी हो जाएगी हमारी 25,550। सिंपल सा कंसेप्ट है, 2 चीज आप मार्क कर लो। दूसरा भी आइडेंटिफाई करो कि कहाँ कहाँ पे ओआई के ओपन इंटरेस्ट के क्लस्टर बन रहे हैं एटीएम के पास, एट द मनी के पास कहाँ कहाँ पे ओआई के ज्यादा हैं, दोनों तरफ, पुट और कॉल की तरफ। कौन कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे ओआई के क्लस्टर हैं? क्लस्टर मतलब कि झुंड में है, एक जैसे नंबर आपको दिखे, जैसे 70 लाख हो गया, 50 लाख हो गया, सॉरी 60 लाख हो गया, 75 लाख हो गया, 68 लाख हो गया। मतलब कि ये ऐसी पोजीशन है इनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 15 20 का 50 का डिफरेंस नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 5 लाख का डिफरेंस हो, 3 लाख का डिफरेंस हो। मतलब क्या है कि ये एक रेंज है और ये कॉल की तरफ बन रही है, तो ये समझ लो कि ये हमारा बन जाएगा क्या? सपोर्ट, सॉरी रेजिस्टेंस, ऊपर है ना, और नीचे पुट की तरफ बन रही है तो वो हमारा बन जाएगा सपोर्ट। ये करना है हमें मार्केट खुलने से पहले। और मार्केट के दौरान हमको क्या करना है कि ये देखना है कि जहां पे हमने ये मार्क किए थे क्लस्टर, उनमें क्या फर्क आ रहा है, क्या वो क्लस्टर स्ट्रांग होते जा रहे हैं, वहां पे और ज्यादा लोग पोजीशन बना रहे हैं अपनी, ओपन इंटरेस्ट और बढ़ रहा है वहां पे, क्या वहां से लोग भाग रहे हैं, एग्जिट कर रहे हैं? तो अगर एग्जिट कर रहे हैं तो समझ लो वो लेवल हमारा वीक हो रहा है, अब उस लेवल में इतनी दम नहीं बची है। और साइमल्टेनियसली ये भी देखना है कि प्राइस एक्शन क्या कर रहा है उस जोन पे, क्या प्राइस एक्शन ब्रेकआउट टाइप का कुछ दे रहा है, कि ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, कि लंबी लंबी विक बना रहा है, रिजेक्शन दे रहा है। ये बहुत सारी चीजें सामने सामने आपको देखना पड़ेंगी। और अगर प्राइस उस जोन को ब्रेक कर रहा है तो ये देखो कि अगली जोन कौन सी बन रही है, उसके लिए रेडी रहो। और अपने जो आपका जो मैप है, जो आप यहाँ पे जो मार्क करते जा रहे हैं अपने चार्ट पे, उसको अपडेट कर दो। और सबसे लास्ट एंड ऑफ द डे क्या करना है आपको कि चार्ट का और ऑप्शन चेन का एक स्क्रीनशॉट लेके रखना है और ये लिखना है, 3 लाइन लिखना है कि कौन कौन से लेवल को इसने रिस्पेक्ट किया, ओपन इंटरेस्ट कहाँ कहाँ चेंज हुआ, और प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन इन दोनों ने एक दूसरे का सपोर्ट किया कि एक दूसरे के विपरीत चली। और ये दोस्तों आपको करना है जब आप स्टार्ट करें, क्योंकि स्टार्टिंग में डायरेक्ट ट्रेड में नहीं घुसना है। पहले 1 हफ्ते तक ये चीज़ करके देखो ताकि आपको पता चले कि वाकई में जो ओपन इंटरेस्ट है वो काम करता है मार्केट में कि नहीं करता है। जो वो लेवल, जो वो रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन बना रहा है, क्या वो वाकई में वर्क कर रही है? थोड़ा इसको ऑब्जर्व करो। देखो स्टॉक मार्केट क्या है, एक ऑब्जर्वेंस का गेम है। जितनी आप ऑब्जर्व करोगे ना, जितना आप शांत बैठोगे, उतना ज़्यादा पैसा यहाँ बनता है। हल्ला मचाने से, ओवर ट्रेडिंग करने से किसी का भी पैसा नहीं बना है दोस्तों। इसलिए आपको क्या रहना है, कंसिस्टेंट रहना है। ये चीज़ आप करो, एक काम करो, 2 दिन ही करके देख लो। आज तो मार्केट बंद हो गई, एक काम करो मंडे से करके देखो, मंडे से लेके वेडनेसडे तक करो ये 3 चीज़ जो मैंने बताई है आपको, और फिर देखना आपकी ट्रेडिंग में कितना फ़र्क आता है। आप ओवर ट्रेडिंग करने से बच जाओगे। आपको पता रहेगा कि यार अभी तो मार्केट एक रेंज में चल रही है, तो यहाँ पे ट्रेड लेके कोई फ़ायदा ही नहीं है, कोई ब्रेकआउट आने ही नहीं है, क्योंकि जो आपका ओपन इंटरेस्ट है वो काफ़ी ऊपर है। तो दोस्तों लेक्चर को हम अपने यहीं ख़त्म करते हैं, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो कौन सी बनाना है उसके लिए मैं आपका थोड़ा सजेशन लूँगा कि ऑप्शन ग्रीक्स के ऊपर अच्छे से डिटेल में बनाऊँ, कि ये बताऊँ कि स्टॉप लॉस कैसे लगाना है ऑप्शन चेन के हिसाब से। क्योंकि अभी तो हमने खाली की लेवल्स फाइंड किए और स्टॉप लॉस वगैरह भी तो लगाना है ना, कि प्राइस कहाँ तक नीचे जा सकता है, ये सारी चीज़ें भी देखना है। मैं कह रहा हूँ ना दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग ना बहुत बड़ा कंसेप्ट है। अगर डेली इसके ऊपर 1 महीने तक वीडियो बनाऊंगा ना तो भी खत्म नहीं होगा। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी नॉलेज आपको कोई और फ्री में नहीं देगा। और दूसरा, हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें जिसका 499 है, सिर्फ 100 लोगों के लिए है ये। उसके बाद हम इसका प्राइस बढ़ाएंगे, क्योंकि देखो आप देखो मेरा गला खराब हो गया है बोलते बोलते, क्योंकि यूट्यूब में क्या है, एक बार में पूरा बोलना है। वहीं दूसरी तरफ जो मैं दूसरे लेक्चर्स बनाऊंगा वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डालूंगा, क्योंकि उसको मैं पार्ट पार्ट वाइज में बना पाऊंगा।
पता चला एक पार्ट आज मैंने रिकॉर्ड कर लिया, एक पार्ट मैंने 2 दिन बाद रिकॉर्ड कर लिया, इसीलिए मैं हर हफ्ते एक लेक्चर वहाँ डालता हूँ। तो बिल्कुल भी कंजूसी ना करिए अगर आपको सीखना है तो। छोटा-सा प्राइस है इसलिए है ताकि क्वालिटी लोग वहाँ पे जुड़ पाएँ और हम लोग साथ में बैठ के कुछ डिस्कस कर पाएँ और सीख पाएँ एक-दूसरे से। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।